अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फातिमास किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार आलू बैगन की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने आलू बैगन का कॉम्बिनेशन तो कई बार ट्राई किया होगा, बट आपने आलू बैगन का ये कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया होगा। ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है दोस्तों, हर किसी को बहुत पसंद आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे इस ज़बरदस्त आलू बैगन की रेसिपी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हमने 3 मीडियम साइज़ के रफली चॉप्ड अनियन ले लिए हैं। हमने इसमें 20 गार्लिक क्लव्स ऐड किए हैं। हमने 3 इंच के जिंजर को स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। 4 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इन सबको ग्राइंड करके फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने गैस में एक पैन ले लिया है। पैन गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो हमने इसमें लगभग 3 to 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो हम इसमें 3 लार्ज साइज़ के क्यूब कट पोटैटोज ऐड कर देंगे। और अब साथ में हम इसमें 3 लार्ज साइज़ के बैगन ऐड कर देंगे, बड़े साइज़ में कटे हुए। और अब हम इनको स्टर फ्राई कर लेंगे, हाई फ्लेम में करेंगे। अब हम आलू और बैगन को तब तक के स्टर फ्राई करेंगे तब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं हो जाते। तो हमने आलू और बैगन को अब लगभग 70% तक कुक कर लिया है। अब हम आलू और बैगन को और कुक करेंगे, लगभग 80% तक हमें कुक करना है। आलू और बैगन को इस तरह से कुक करने से इसका टेस्ट एंड टेक्सचर दोनों ही बहुत बढ़िया रहते हैं। तो आप देख सकते हैं अब आलू और बैगन 80% तक के कुक हो चुके हैं। इनका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो हम फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने गैस में एक दूसरा पैन ले लिया है। पैन गर्म हो चुका है। तो हम इसमें लगभग 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे। तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ½ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरा को क्रैकल कर लेंगे। अब ज़ीरा क्रैकल हो चुके हैं। तो हम इसमें जिंजर गार्लिक अनियन एंड ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड कर देंगे, जिसको हमने बना के रखा था। और अब हम इसे लगभग 3 मिनट तक के मीडियम फ्लेम में कुक होने देंगे, तब तक के बाकी की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो हमने एक बोल ले लिया है। बोल में लगभग 3 टेबल स्पून दही लिया है। अब हम इसमें कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, ½ टेबल स्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर लिया है, ½ टेबल स्पून सौंफ लिया है। और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब दही और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। सब्जी में दही ऐड करने से मसालों की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और सब्जी भी बहुत फ्लेवरफुल बनती है। तो हम इसे एक साइड रख लेंगे और अब हम चलते हैं जिंजर गार्लिक अनियन की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं इसको लगभग 3 मिनट्स हो चुके हैं मीडियम फ्लेम में कुक होते हुए। तो अब हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे और 1 मिनट इसे हाई फ्लेम में अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका पानी ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 3 टमाटोज़ का फाइन प्यूरी ऐड कर देंगे। ये 3 मीडियम साइज़ की टमाटोज़ की प्यूरी है। और हम इसको मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे लगभग 2 to 3 मिनट्स तक के। अब हमें लगभग 2 to 3 मिनट्स हो चुके हैं टमाटो प्यूरी को मीडियम फ्लेम में कुक करते हुए। तो आप देख सकते हैं टमाटोज़ का जो भी एक्सेस वाटर था वो पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें दही के साथ जो हमने मसाले मिक्स करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। और इस पॉइंट पे हमें फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है या तो हमें फ्लेम ऑफ कर लेनी है। तो मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है और हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसे चलाते हुए बिल्कुल फटाफट 1 मिनट तक के कुक करेंगे लो फ्लेम में। तो अब हमें लगभग 1 मिनट हो चुका है मसालों को लो फ्लेम में कुक करते हुए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो हमने जिस बोल में दही और मसाले मिक्स किए थे, तो हम उसमें ½ कप पानी डाल करके उसको वॉश करके इसमें ऐड कर देंगे, ताकि एक भी मसाला वेस्ट ना हो। और पानी ऐड करने से मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और थोड़ी सी हमारी सब्जी लटपटी सी बनेगी। तो आप देख सकते हैं हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम पैन का लिड कवर कर देंगे और इसे लगभग 2 to 3 मिनट्स तक के मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे।
तो अब हमें लगभग 2 to 3 मिनट्स हो चुके हैं मसाले को मीडियम फ्लेम में कुक करते हुए, और मसाला कम्प्लीटली कुक हो चुका है। अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। तो अब सॉल्ट अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं मसालों में। अब हम इसमें स्टर फ्राई किए हुए बैगन और आलू ऐड कर देंगे, और अब हम इनको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे। अगर हमने स्पीड से मिक्स किया तो हमारे बैगन का शेप ख़राब हो सकता है और ये टूट भी सकते हैं, क्योंकि ये लगभग 80% कुकड हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम पैन का लिड कवर कर देंगे और अब हम इसे लगभग 3 मिनट्स तक की लो फ्लेम में कुक कर लेंगे। तो अब हमें बैगन और आलू को कुक करते हुए लो फ्लेम में लगभग 3 मिनट्स हो चुके हैं। तो हम इन्हें एक बार मिक्स कर लेंगे, और तो सब्ज़ी कम्प्लीटली कुक हो चुकी है। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें फाइनली चॉप्ड हैंडफुल धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, और अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से एक बार और मिक्स कर लेंगे। तो धनिया पत्ती के साथ ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं अब। और अब हम पैन का लिड कवर कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट लो फ्लेम में कुक करेंगे। और तो लगभग 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। सो फाइनली आलू बैंगन की सब्जी बनकर आपके सामने रेडी एंड सर्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस दिख रही है। ये जितनी ज़्यादा डिलीशियस दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा जायकेदार बनी है। ये बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार सब्जी बन के रेडी हो जाती है। बहुत कम मसालों के साथ बनती है। आप इसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कभी भी बना सकते हैं। ये राइस और रोटी दोनों के साथ ही बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।